Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल 5.6। ठीक है, जैसा कि कल के लेक्चर में आपने बताया था कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम थी। ओके, सो सॉल्व कर रहे हैं। क्या हमको कह रहा है ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया ये क्या हमारा सीलिंग है। ठीक है, और इससे क्या है 2 मीटर लेंथ की रूप है, यानी रस्सी है, कुछ भी हो सकता है, रस्सी डोरी, और उससे क्या है 6 kg का जो मास है वो सस्पेंडेड है। ठीक है, कितने kg का मास है 6 kg का। सो जो वे इसका मास है कितना है 6 kg, मास गिवन है हमको, ध्यान से देखेंगे। मास m इक्वल टू गिवन है कितना है 6 kg। सो वेट कितना हो जाएगा, वेट W इज इक्वल टू क्या होता है mg, दैट इज कितना हो जाएगा 6। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए g का वैल्यू 10 ले रहे हैं। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। सो ये जो वेट होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा 60 न्यूटन। क्लियर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी ऑफ द रूप। ये जो रूप का मिड पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ रहा होगा, इस पर क्या कर रहे हैं आप 50 न्यूटन का, ये जो मिड पॉइंट है, यानी 1 मीटर इधर रह जाएगा लेंथ और 1 मीटर इधर रह जाएगा, है ना। सो इसके मिड पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं 50 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, यानी जब आप इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप तो चेंज हो जाएगा और ये कैसा बन जाएगा। फिगर को फिर से डिज़ाइन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। आप जब यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये डोरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी आगे की ओर क्या हो जाएगी, खींच जाएगी। सो कैसे हो जाएगी, देखिएगा ये यहाँ तो बंधा था, है ना, और ये क्या हो जाएगी थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, लेकिन वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। सो ये आप हाथ से चाहो तो इसको करके देख सकते हैं, यहाँ से बीच से पकड़ ले आदमी तो वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा mg, है ना। और ये क्या आपने इस पर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया है। क्लियर, सो मैंने मान लिया ये जो एंगल आया है इसमें डिफ्लेक्शन हुआ है दैट इज एंगल है थीटा। ठीक है, हमने थीटा का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, ये जो आपका है कितना है सो आपका जो वेट होगा 60 न्यूटन, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, फोर्स ही है, ये भी क्या है फोर्स, एज लाइक ए फोर्स एक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमसे क्या करें कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रोप मेक विद द वर्टिकल इन एक्विलिब्रियम। अब ये जो फोर्स है एक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सो ये रोप जो है कितना एंगल वर्टिकल से इंक्लाइन करेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो सपोज कर लीजिए एंगल कितना है थीटा है। अब स्ट्रिंग में हमने सपोज कर लिया जो टेंशन है दैट इज T1 है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं T1 को ब्रेक कर ले रहे हैं कंपोनेंट्स फॉर्म में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास 3 फोर्सेज हैं, mg है, न्यूटन, ये न्यूटन 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में जो हम खींच रहे हैं, और ये रहा T1 स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा या रोप में टेंशन हो जाएगा। ओके, सो T1 को हम ब्रेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, किसी भी वेक्टर को जब हम ब्रेक करते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास ये वेक्टर है थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ना, इसको भी मैं T1 सपोज कर लेता हूँ, तो ये जो कंपोनेंट्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टल T1 cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल क्या हो जाएगा T1 sin थीटा। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होता है, क्या करते हैं एंगल T1 वैल्यू लेते हैं और cos के साथ में एंगल को लिख देते हैं, एंगल जो भी वेक्टर है वेक्टर को लेते हैं और cos के साथ में लिखते हैं। तो ये कितना एंगल रहा होगा 90 माइनस थीटा। सो ये क्या हो जाएगा T1 cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। ओके, सो यहाँ पे भी हम T1 को ब्रेक करेंगे, देखिएगा। सो T1 तो ये रहा, जब इसको मैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा T1 वेक्टर लेते हैं और उसके साथ में जो भी एंगल आता है cos के साथ में लिख देते हैं। सो T1 cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में T1 दैट इज, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर कर दूँ तो ये तो 90 हो जाएगा, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। सो ये क्या हो जाएगा T1 cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। ओके, सो अब ये क्या है 4 फोर्स हो गए मेरे पास, 1 2 एंड 3 एंड 4।
सो पार्टिकल जो है मेरा एक्विलिब्रियम में है। सो इन एक्विलिब्रियम कंडीशन लिख देते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज। इन एक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, एक्विलिब्रियम कंडीशन में देखिएगा T1 जो होगा cos थीटा वो इक्वल होगा काय के mg के, या मैं कहूँ तो 60 के, नहीं अगर ग्रेटर 60 ग्रेटर हो जाता तो पार्टिकल रुकता क्यों, नीचे कोई नहीं ड्रॉप हो जाता, इस रोप को तोड़ नहीं देता, ब्रेक कर देता, चाहे सीलिंग को ब्रेक करे, अगर ये ग्रेटर होता टूट जाता। अगर 50 न्यूटन जो होगा T1 साइन थीटा वो बैलेंस हो जाएगा आपके काय के 50 के का है। अगर बैलेंस नहीं होता तो ये क्या करता, पार्टिकल ये जो रोप है मेरा इसी डायरेक्शन में मोशन करती रहती, फाइनली टूट जाती, ब्रेक हो जाती, लेकिन इक्विलिब्रियम में है। सो बैलेंस है। इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं, सेकंड से फर्स्ट को हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझको, tan थीटा इज इक्वल टू 50/60 डिवाइड कर लेते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6 दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। यही आंसर है। अगर मुझको ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रखी है सो मैं वहाँ से डायरेक्ट 5/6 का वैल्यू जो है जो भी आता है वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, पुट कर दूंगा, नहीं है तो मैं आंसर को यहीं ब्रोक कर दूंगा। सो क्या हो गया, वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है रोप दैट इज tan इनवर्स 5/6 आंसर। प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, ओके अभी प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर बता देंगे, ओके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।